वेलकम अगेन टू ऑल स्टूडेंट्स इन आवर ऑनलाइन क्लासेस। आज की हमारी ऑनलाइन क्लास का सब्जेक्ट है साइकोलॉजी। उर्दू में कहेंगे नफ्सियात और गुजराती में क्या कहेंगे मनोविज्ञान। नफ्सियात में हमने फर्स्ट चैप्टर की शुरुआत की थी जिसका नाम है नफ्सियात एक साइंस है। गुजराती में कहेंगे मनोविज्ञान एक विज्ञान है। लास्ट सेशन में हमने इसे समझा कि किस तरह से नफ्सियात को एक साइंस का दर्जा मिला, किस तरह से नफ्सियात दो लफ्ज़ों से मिलकर बना है और नफ्सियात इंसानों के साथ साथ हैवानों के किरदार का भी मुताला करता है। इवन ज़ाहिरी और बातिनी दोनों किरदार का मुताला करता है। आइए इस सेशन में अब हम समझते हैं नफ्सियात के मकासिद, द एम ऑफ साइकोलॉजी। गुजराती में कहेंगे मनोविज्ञानना हेतुओं। नफ्सियात के कुल 4 मकासिद हैं। जिस तरह फ़र्द की ज़िंदगी का कोई मकसद होता है, इसी तरह हर मज़मून का कोई ना कोई मकसद होता है। जैसे सोशियोलॉजी का जो सब्जेक्ट है उसमें समाज का मुताला करना, ये उसका मकसद है। इसी तरह से नफ्सियात के भी 4 मकासिद हैं जिसके ज़रिए हम नफ्सियात को ज़्यादा सही तरीके से समझ सकते हैं। पहला है बयान, दूसरा है वजाहत, तीसरा पेशन गोई और लास्ट है इंज़बात। इंज़बात यानी कंट्रोल करना, नियंत्रण करना। आइए हम इसको 1 बाय 1 समझते हैं। जितने भी जो नफ्सियात को है उसको हम समझेंगे, नफ्सियात के मकासिद को आप देख सकते हैं कि काउंसलिंग के वक्त ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। नफ्सियात के जितने भी मकासिद है वो काउंसलिंग के वक्त काउंसलर जो भी होता है वो 1 बाय 1 इन चीज़ों का यूज़ करके जो भी इंसान काउंसलिंग के लिए आता है उसकी काउंसलिंग उन लोग करते हैं। नफ्सियात का मकसद इंसानी किरदार को बयान करना है। नफ्सियात का मेन मकसद क्या है? वो इंसानी किरदार को बयान करता है, फिर चाहे वो उसका ज़ाहिरी किरदार हो या उसका बातिनी किरदार हो, उसके किरदार को बयान करना ही तो नफ्सियात का मेन मकसद है। फर्स्ट है बयान, गुजराती में इसे कहेंगे कथन। नफ्सियात का मकसद इंसानी किरदार को बयान करना है। नफ्सियात का मज़मून इंसानी किरदार है, लिहाजा इंसानी किरदार कैसा है? जिस्मानी है, ज़हनी है, दाखिली है, खारजी है, दिखाई दे सके ऐसा है या नहीं, उसके नतीजे में कैसी तब्दीलियाँ आ सकती है वगैरह मामलात को बयान करना नफ्सियात का मकसद है। कोई भी मज़मून अपने मौजू को बयान करके ही उसके मुताले में आगे बढ़ सकता है। लिहाजा नफ्सियात का किरदार को समझाने के लिए सबसे पहले उसको बयान करने का मकसद रखता है। मतलब नफ्सियात का मेन मकसद इंसानी किरदार को बयान करना है। अगर कोई इंसान खुश है तो नफ्सियात उस किरदार का मुताला करके उसकी वजाहत करता है कि इंसान खुश है तो एक्चुअल में इसकी वजह ये हो सकती है। वजह जो कोई भी हो, नफ्सियात के ज़रिए उसकी वजह को बताया जाता है कि इंसान अगर खुश है या इंसान अगर गमगीन है तो उसकी क्या क्या वजह हो सकती है। ये नफ्सियात बयान करता है इंसान के किरदार की। नेक्स्ट है वजाहत, गुजराती में इसे कहेंगे कारण। मौजू के बयान के बाद दूसरा मकसद होता है वजाहत का, यानी कि हादसा, वक़ुआ या हालात किस तरह रूनुमा होते हैं उसके असबाब की वजाहत। नफ्सियात इंसानी किरदार के पस पर्दा असबाब को तलाश करके इंसानी किरदार कैसे बनता है उसकी वजाहत करने की कोशिश करता है। पस पर्दा यानी कि जो छुपा हुआ है, जो हमें पता नहीं होता है, यानी वजाहत की कोशिश करता है। एग्ज़ाम्पल के ज़रिए समझते हैं। मसलन कोई एक फ़र्द है किसी ख़ास हालत में डरता है, नफ्सियात इसके पस पर्दा असबाब को तलाश करने की उसकी वजाहत करता है। मान लो कोई एक लड़का है, मान लो 25-30 एज का कोई फ़र्द है, वो अभी भी इस एज में भी वो अंधेरे से डरता होगा।
जब वो इस चीज़ को, इस प्रॉब्लम को काउंसलर के पास लेकर जाएगा तो काउंसलर उससे सबसे पहले तो उसके बयान करेगा उसके किरदार को, फिर उसकी वजाहत करेगा और उस डरने की जो वजह है, जो इंसान 25-30 एज का हो चुका है तब भी वो अंधेरे से डरता है, इसके पीछे कुछ ना कुछ तो वजह हो सकती है। उस वजह को जानने का काम नफ्सियात के ज़रिए होता है। नफ्सियात उसके बचपन में कुछ हादसात हुए हो, बचपन में कहीं वो अंधेरे से कोई डर का खौफ, कोई हादसा अगर उनके दिल में आज भी हो तो वो इंसान अंधेरे से डरता है। इस तरह से नफ्सियात इंसान के किरदार की वजाहत करता है और उसके पस पर्दा जो भी रीज़न्स हो, जो भी असबाब हो, उसको जानने की कोशिश करता है। नेक्स्ट, पेशन गोई। पेशन गोई यानी किसी भी साइंस में साबित शुदा उसूलों की बुनियाद पर किया जाने वाला क़ब्ल तख़य्युल, मतलब फ्यूचर में क्या होने वाला है इसका पहले से अंदाज़ा लगाना, पेशन गोई करना कि फ्यूचर में ऐसा हो सकता है। साइंस अपने मौज़ू का मुताला बयान या वजाहत करके रुक नहीं जाता, बल्कि उसूलों के तहत पेशन गोई करने की कोशिश करता है। साइंस जो कोई भी उसूल वो ढूंढता है, उसके बाद उस उसूल के ज़रिए या फिर उसने जो भी चीज़ हासिल की है उसके ज़रिए फ्यूचर में क्या वो कर सकता है, इसके मुताबिक वो आगे पेशन गोई करता है, अंदाज़ा लगाता है। मसलन मौसम के बयान को या सराहत करके रुक नहीं जाता, बल्कि मौसम कैसा रहने वाला है, गर्मी का दर्जा हरारत कितना रहेगा, बारिश होगी या नहीं, वगैरह पेशन गोइयाँ भी करता है। इस तरह नफ्सियात का मकसद भी इंसानी किरदार के मुतालिक अपने उसूलों के तहत पेशन गोई करना होता है। हम जानते हैं कि मौसम के मुतालिक जो भी मौसम के मुतालिक, वेदर के मुतालिक इंफॉर्मेशन लेते हैं, वो इंफॉर्मेशन हासिल करने के बाद अपने तक नहीं रखते, वो इंफॉर्मेशन के मुताबिक उसके ज़रिए अंदाज़ा लगाते हैं कि आने वाले कल में या फिर आने वाले दिनों में मौसम का हाल कैसा होगा। आप अभी भी न्यूज़ पर देखते हैं कि हमें पहले से पता चल जाता है कि ये एरिया में इतनी ज़्यादा बारिश होने वाली है, ये 2 दिन तक के मूसलाधार बारिश होने वाली है। ये सारी चीज़ें पेशन गोई के ज़रिए हमें बताई जाती है। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, मसलन नफ्सियात में बच्चों की परवरिश के सिलसिले में दिए गए तरीक़ाकार में से किस तरीक़ाकार को वालिदैन अपनाएंगे तो बच्चों की शख्सियत कैसी होगी, इसके मुतालिक उसूल मौजूद है। कई सारे काउंसलर, कई सारे नफ्सियातदा ऐसे भी होते हैं जो माँ बाप को ये सजेशन देते हैं कि वो बच्चों की परवरिश किस तरह से करें, बच्चों की तरबियत किस तरह से करनी चाहिए। इसके लिए आपको बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल है और बहुत सारे काउंसलर इस चीज़ को माँ बाप को बताते हैं कि आपको किस तरह से अपने बच्चे की परवरिश करनी चाहिए। इन उसूलों की बुनियाद पर कोई वालिदैन बच्चों की परवरिश खूब सख्त वाले डिसिप्लिन वाले माहौल में करे तो क्या होगा, बच्चा डरपोक बन जाएगा, हो सकता है बच्चा ज़िद्दी बन जाए। इस तरह से पेरेंट्स अपने बच्चों की परवरिश किस तरह से करते हैं, उसके हिसाब से भी बच्चा फ्यूचर में किस तरह से रिएक्ट करेगा उसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है। अगर माँ बाप बच्चे की परवरिश बहुत ही ज़्यादा सख्त या बहुत ही ज़्यादा डिसिप्लिन के माहौल में करे तो बच्चा डरपोक बन जाएगा या ज़िद्दी बन जाएगा। इसके ऑपोजिट अगर खुशगवार माहौल में बच्चे की परवरिश की जाए तो बच्चा पॉजिटिव वे में ही परवरिश करेगा। इस तरह तालीम, तहरीक, जज्बा वगैरह से मुतालिक उसूलों की बुनियाद पर इंसानी किरदार की पेशन गोई करने का मकसद भी नफ्सियात के पेश नज़र है। नेक्स्ट देखते हैं इंज़बात, नियंत्रण, जिसको गुजराती में हम कहेंगे नियंत्रण। कंट्रोल, नॉर्मल भाषा में, नॉर्मल ज़बान में हम कहेंगे कंट्रोल। इंज़बात यानी वज़ा करदा उसूलों की बुनियाद पर इंसान की मुसीबतों, फ़िक्र, इख्तलाफ वगैरह को हल करने के लिए की जाने वाली कोशिशों को मिलने वाली कामयाबी। आम ज़बान में हम कहें तो नुकसानदा या तकलीफ़ देने वाले हालात से बचने के लिए की जाने वाली कोशिश है।
मतलब इन फ्यूचर अगर हमें कोई तकलीफ़ होती है तो उससे बचने के लिए उसका कंट्रोल करना ज़रूरी होता है। तो ये चौथा जो मकसद है वो नफ्सियात का इंज़बात नियंत्रण करना, ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हर साइंस का ये मकसद होता है कि फ़र्द के मसलों को कम किया जाए। साइंस जो नई नई टेक्निक के ज़रिए नई नई ईजादात करती है, उनका मेन मकसद क्या होता है? यही कि हमारी जो तर्ज़ ज़िंदगी है, हमारी जो लाइफ़स्टाइल है, उसमें कुछ सुधारा लाया जा सके, इंसान के मसलों को कुछ कम किया जा सके। मसलन मौसम में हमने देखा कि मौसमियात के मुताबिक पेशन गोई करने के बाद अगर बताया जाए, पेशन गोई की जाए कि बहुत ज़्यादा बारिश होगी तो सैलाब को रोकने की कोशिश की जाए या सैलाब से कम नुकसान हो, ऐसी कोशिशें की जाती है। मतलब जब हमें पता चल गया कि बहुत ही ज़्यादा सैलाब ये एरिया में आने वाला है, तो हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि इससे कम नुकसान हो, हम ऐसी फैसिलिटीज़ आवाम को मुहैया करवाते हैं। नफ्सियात इंसानी किरदार का मुताला करता है, उसके इंज़बात और इंतज़ाम में उसूलों का इस्तेमाल करता है। दूसरी साइड पे देखा जाए तो इंसानी किरदार को कंट्रोल में करने के लिए उसूल बहुत ही ज़्यादा अहमियत रखते हैं। मसलन जराइम या कमसनी के जराइम बढ़ने के पीछे कौन से असबाब ज़िम्मेदार हैं, इनकी तलाश करके उन्हें दूर करने की कोशिश के ज़रिए उन्हें रोकने या उनके ऊपर इंज़बात करना या कंट्रोल करने का काम किया जाता है। जैसे समाज में बहुत ही ज़्यादा केसेस, चोरी के केसेस बढ़ गए हैं, तो उसको कंट्रोल करने का काम, उसके लिए क्या होता है तो कानून लागू किए जाते हैं, जिसके ज़रिए समाज में होने वाले जराइम, जुर्म को कम किया जा सके। इस तरह से नफ्सियात के मक़ासिद में बयान, वज़ाहत, पेशन गोई और इंज़बात को शामिल किया गया है। नेज़ दौर हाज़िर के नफ्सियात के ज़रिए इंसानी ज़िंदगी को मज़ीद खुशगवार, सुकून बख्श और लुत्फ़अंदोज़ बनाने की कोशिश जारी है। नफ्सियात का मकसद इंसानी ज़िंदगी की कैफ़ियत को बेहतर बनाना है। इन शॉर्ट, नफ्सियात के इन 4 मकसद के ज़रिए, ये 4 मकसद वो इंसानी किरदार पर अप्लाई करके इंसान के लाइफ़स्टाइल में सुधार लाने की कोशिश की जाती है और इंसान की लाइफ़स्टाइल को ज़्यादा खुशगवार, पुरलुत्फ़ बनाने की कोशिश की जाती है। आई होप सो कि आपको नफ्सियात के जितने भी ये 4 मकासद हमने पढ़े वो समझ में आए होंगे। वीडियो को अगेन समझने के लिए देखिए और जो भी उसके इम्पोर्टेंट्स पॉइंट है उसको नोट डाउन कीजिए। थैंक यू।